फिलहाल आगे बढ़ेंगे और खबर दूसरी रुख करेंगे जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उद्घाटन से जुड़ी हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार को सौगात की तीसरी और आखिरी किस्त देंगे। शहरी तरक्कियात से जुड़े 7 मंसूबों का वजीर आजम इफ्तिताह और संग बुनियाद वर्चुअल तरीके से रखेंगे। इनमें 4 प्रोजेक्ट पीने के पानी की सप्लाई से जुड़े हैं, जबकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और एक प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। जितने भी हाउस होल्ड से जितने भी सीवरेज आएंगे उसका शुद्धिकरण सफाई करके जो है और स्लज जो है उससे खाद बनेगा और जो पानी जो उससे निकलेगा उसका ट्रीटमेंट होकर के फिर वो सफाई साफ पानी जो है वो फिर पुनपुन होते हुए गंगा में जाएगा, बादशाही नाला होते हुए। 43 mld का जो है 43 मिलियन लीटर पर डे का इसका कैपेसिटी है बेउर डिस्ट्रिक्ट। नमामि गंगा परियोजना के तहत ये बनाया जा रहा है सीवेज प्लांट। आप देख सकते हैं ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है जहां कल प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर। उसकी जो प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे खास करके जो ये बेउर स्थित जो सीवेज प्लांट है नमामि गंगे के तहत बुडको द्वारा बनाया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो है बुडको को ये जिम्मेदारी दी गई थी बनाने का और बुडको के द्वारा बनाया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लांट है ये और ये पूरे पटना के जो सीवेज का पानी होगा वो यहाँ लाने के बाद साफ यहाँ पर होगा। उसके बाद इसको पुनपुन में छोड़ा जाएगा और उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। और जो पटना का पानी होगा, पटना का जो गंदा पानी होगा, नाले का पानी, सीवेज का पानी होगा, वो यहाँ पे यहाँ लाया जाएगा और यहाँ से फिर पुनपुन नदी में यहाँ साफ करने के बाद पुनपुन नदी में छोड़ा जाएगा। आप ये बेउर का ये जो है इलाका है जो पूरे आधा पटना को साफ खास करके जो सीवेज का पानी है वो साफ करेगी यहाँ पे और इसके लिए काफ़ी बड़ा काफ़ी करोड़ों का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है। पटना बेउर से अमरजीत शर्मा। तो मजीद अपडेट हासिल करेंगे क्योंकि आज इफ्तिताह होने वाला है वर्चुअल तरीके से। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम नुमाइंदा पटना से जुड़ रहे हैं। महफूज, आज बिहार को बड़ी सौगात मिलने वाली है और पानी को लेकर जो समस्याएं होती थी वो हमसे छुपी नहीं है। ऐसे में बिहार वासियों के लिए कितनी बड़ी खबर है और कितनी राहत भरी खबर? देखिए सना, ये बिहार के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 545 करोड़ रुपए की तीसरी सौगात वजीर आजम देने जा रहे हैं। 12 बजे जिस करीब में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये प्रोग्राम शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बेउर में और करमली चक में सीवरेज ट्रीटमेंट का जो प्लांट है उसका इफ्तिताह किया जा रहा है। और इसके अलावा शहर की तरक्की से जुड़े 8 मंसूबे हैं उसमें शामिल। वजीर आजम 152 करोड़ रुपए के लागत से ब्यूरो और करमली चक में बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट का इफ्तिताह करेंगे। 323 करोड़ रुपए के लागत से पीने के पानी के 3 अहम मंसूबे हैं। इसके अलावा 268 रुपए के 3 अहम मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। सना, यहाँ एक बात और है कि बिहार का असेंबली इंतखाबात बिल्कुल करीब है। ऐसे में बिहार के लोग और जो सियासी तज्जियाकार हैं वो इससे खुश तो हैं, लेकिन साथ साथ इंतखाबात से जोड़कर भी इसको वो देख रहे हैं। आपको याद होगा कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार के मसले को हल कराने के लिए बार बार विशेष राज्य का दर्जा देने का मुतालबा किया था और मरकजी हुकूमत को कई बार इस सिलसिले में घेरने की और मुतालबा करने की कोशिश भी की थी। लेकिन जब से बीजेपी के साथ जेडीयू का अलायंस हुआ उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये मसला गायब हो गया। और जब भी बिहार को अगर कुछ मिला मरकजी हुकूमत की जानिब से या वजीर आजम जब भी आए बिहार में और बिहार को कुछ दिया तो वो इस तरह की ही प्रोजेक्ट था और इस तरह का ही सौगात था, लेकिन उसमें विशेष राज्य का दर्जा गायब रहा और उस सिलसिले में कभी कोशिश नहीं की गई। तो बिहार असेंबली इंतखाबात को देखते हुए जिस तरह से हुकूमत की जानिब से बिहार को सौगात दिया जा रहा है ताकि वोटर्स को पर अपना इंप्रेशन भी छोड़ा जा सके, बिहार के लोगों को खुश किया जा सके इस सौगात को देकर, ताकि लोग जो है एनडीए की हिमायत में एक बार फिर से बिहार के इक़्तिदार को नीतीश कुमार के हवाले करें। लोग इस नजरिए से भी देख रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती, विशेष स्पेशल देती तो ज्यादा बेहतर होता। और नीतीश कुमार से भी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जब इस इशू को लेकर इतने
दूर तक चले गए थे, काफी मुतालबात किया था, तो फिर आखिर क्या वजह हो गई कि डबल इंजन की सरकार बिहार में है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वजीर आजम से ये मुतालबा अब उस मजबूती के साथ नहीं कर रहे हैं जिस मजबूती के साथ वो किया करते थे। तो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर भी लोगों में है कि ये मामला भी हल होना चाहिए। लेकिन वजीर आजम की इस सौगात से 545 करोड़ रुपए की तीसरी सौगात से जाहिर है लोगों में खुशी का माहौल है। और लेकिन सियासत के चश्मे से इसे देखा जा रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात जो है करीब हैं, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आज की ताज़ा खबर में रुकेंगे, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।